नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं NBC 24। आज भाजपा ने ओबीसी मोर्चा कार्यक्रम रखा है। भाजपा अपने आप को हर तरह से मजबूत कर रही है और इसमें मुख्य अतिथि थे सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी से जब पत्रकारों ने पूछा कि ओबीसी मोर्चा बना रहे हैं, ओबीसी मोर्चा अपना मजबूत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम हमेशा पिछड़ों की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव की तरह नहीं कि पिछड़ों की बात करते हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते हैं, हम सब करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि लालू प्रसाद यादव का जब सरकार था, जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे, तो उन्होंने 23 साल तक मुखिया का चुनाव नहीं करवाया और करवाया भी तो उसमें पिछड़ों को जगह नहीं दिया। लेकिन 2005 में जब हमारी सरकार आई तो हमने पिछड़ों की बात की, पिछड़ों को जगह दिया। क्या कुछ कहा है सुशील कुमार मोदी ने, सुनिए। ये जो ओबीसी मोर्चा है बीजेपी का, उसकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 4 और 5 सितंबर को खगड़िया में हो रही है और बिहार में या देश के अंदर बैकवर्ड क्लासेस को, पिछड़े वर्गों को और अति पिछड़े वर्गों को तब लाभ मिला है जब जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल रही है। जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे और उस समय अति पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया और उस सरकार में पंडित कैलाशपति मिश्रा शामिल थे। और जब बिहार में अति पिछड़ों को पंचायत के चुनाव में आरक्षण दिया गया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी। और ये राष्ट्रीय जनता दल जिसने 15 साल बिहार में राज किया, इनके कार्यकाल में 23 साल तक बिहार में पंचायत का चुनाव हुआ। तो मैं राजद के नेताओं से जानना चाहता हूं कि 23 साल तक बिहार में चुनाव क्यों नहीं कराया, और जब चुनाव कराया 2003 में तो बिना अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिए बिना चुनाव करा दिया, जबकि संविधान में प्रावधान है कि SC और ST को आरक्षण दिया जाना है, लेकिन बिना आरक्षण दिए चुनाव करा दिया। ये तो जब 2005 में हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने केवल SC और ST को ये आरक्षण नहीं दिया, बल्कि हम लोगों ने अति पिछड़ा जो समाज है उसके 20% लोगों को आरक्षण देने का काम किया। आज अगर 1600 से ज़्यादा मुखिया अगर अति पिछड़ा समाज के बने हैं तो उसका श्रेय NDA की सरकार को जाता है। और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अभी मेडिकल के अंदर जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसमें जो ओबीसी का आरक्षण है उसको लागू करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये जो केंद्रीय विद्यालय है, ये जो मिलिट्री स्कूल है या जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, इसमें आज तक आरक्षण नहीं था ओबीसी का। ये नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल और जो नवोदय विद्यालय है उनमें 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। और आज उसका परिणाम है कि 4 लाख बच्चे प्रति वर्ष जो पिछड़े समाज से आते हैं वो इस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया। मैं तो कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार दिया। उन्होंने जो ST आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया। ये काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। और पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर कमीशन ये कांग्रेस ने बनाया, उसकी रिपोर्ट आई 55 में, लेकिन इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये जब तो सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए ये बात कही है कि हम पिछड़ों की बात भी करते हैं और पिछड़ों के साथ भी चलते हैं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।